रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसके मम्मी पापा आखिरकार उसे पेरिस ले जाने के लिए मान गए थे। महीनों से वो इसी पल का सपना देख रही थी। एफिल टावर, लूव्र म्यूजियम और वो स्वादिष्ट पास्ट्रीज, वो सब कुछ देखना चाहती थी। और अब वो यहां थी, चॉम्प्स-एलिजे पर, पेरिस की सबसे फेमस स्ट्रीट पर घूम रही थी। हवा में एक्साइटमेंट थी। स्ट्रीट वेंडर्स रंग बिरंगे सुवेनियर्स बेच रहे थे और पेटिसरीज से फ्रेश बेक्ड ब्रेड की खुशबू आ रही थी। रिया एक स्ट्रीट परफॉर्मर को कलरफुल बॉल्स जगल करते देख मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपने पापा का हाथ खींचा, देखने के लिए उत्सुक। उस तमाशे में खोई हुई उसे पता ही नहीं चला कब उसके पापा भीड़ के साथ आगे बढ़ गए। अचानक उसने ऊपर देखा और वो गायब थे। उसे घबराहट होने लगी। वो अकेली थी, अनजान लोगों के बीच खोई हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी। भीड़ की हंसी और बातचीत अब उसे शोर और कर्कश लग रही थी। एक समय पर जो स्ट्रीट आकर्षक लग रही थी अब डरावनी लगने लगी। इमारतें उस पर दानवों की तरह मंडरा रही थी। डर उसके दिल को जकड़ रहा था। वो अपने मम्मी पापा को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। रिया बेसुध घूम रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन और ज्यादा भटक गई। सारे स्ट्रीट साइंस फ्रेंच में थे, एक ऐसी भाषा जो वो मुश्किल से समझती थी। हर गुजरने वाला व्यक्ति एक खतरा लग रहा था और उसने अपने छोटे से पर्स को कसकर पकड़ रखा था। उसे अपनी मां की सलाह याद आई, रिया, अगर तुम कभी खो जाओ तो वहीं रुको, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन बस्लिंग स्ट्रीट के बीच में खड़े रहना नामुमकिन लग रहा था। डर ने उसे आगे बढ़ाया। उसके छोटे छोटे पैर उसे उस जगह से और दूर ले जा रहे थे जहां उसने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा था। काश वो अपने मम्मी पापा के पास ही रहती, थोड़ा ध्यान देती। रात अकेले, खोई और डरी हुई बिताने का ख्याल ही उसकी रूह कंपा देता था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उसकी मदद कर सके, कोई ऐसा जो उसकी भाषा बोलता हो। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रिया फूल बेचने वाली एक महिला के पास गई। एक्सक्यूज मी मैडम, उसने कांपती आवाज में इंग्लिश में पूछा। कैन यू हेल्प मी? आई एम लॉस्ट। दुर्भाग्य से महिला केवल फ्रेंच बोलती थी और उसने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। निराश लेकिन हार नहीं मानी, रिया ने मदद की तलाश जारी रखी। उसने कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन भाषा एक बैरियर साबित हुई। तभी जब उसकी उम्मीद कम होने लगी, उसने एक बुजुर्ग महिला को बेंच पर बैठे देखा। वो दयालु और मिलनसार लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए रिया उसके पास पहुंची। एक्सक्यूज मी, उसने धीमी आवाज में कहा। डू यू स्पीक इंग्लिश? आई कांट फाइंड माई पेरेंट्स। महिला ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स डियर, कम सिट विथ मी, टेल मी व्हाट हैपेंड। रिया को राहत मिली। आखिरकार कोई तो मिला जो समझता था। बुजुर्ग महिला, जिसका नाम मरी था, ने धैर्यपूर्वक रिया की बात सुनी। उसने रिया को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी डियर, वी विल फाइंड योर पेरेंट्स। उसने गर्मजोशी और आश्वासन से भरी आवाज में कहा। मरी रिया को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ऑफिसर्स दयालु और समझदार थे। उन्होंने रिया से धीरे से बात की, उसे जूस और कुकीज देकर शांत किया। उन्होंने उसके माता पिता से संपर्क किया जो उसे बेतहाशा ढूंढ रहे थे। 1 घंटे के अंदर रिया अपने रोते हुए माता पिता से मिल गई। उन्हें कसकर पकड़े हुए उसने महसूस किया कि एक अनजान शहर में भी दयालुता सबसे अनपेक्षित जगहों पर मिल सकती है। इस अनुभव ने उसे बहादुर बनना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सिखाई कि दुनिया मरी और पुलिस ऑफिसर्स जैसे अच्छे लोगों से भरी है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं।